हाय बच्चा पार्टी, दिस इज़ योर एजुकेटर वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ सम। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हम ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं तो हम देखते हैं 4u² प्लस 8u। अब पहले तो हम क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे। अब इसमें क्या है, दो टर्म्स दी हुई हैं तो फैक्टराइज कैसे करेंगे हम, इसका मतलब सिंपली हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, मतलब दोनों 4 के टेबल पे चले जाते हैं और दो u² है और u है। हमेशा बच्चे हम लोएस्ट पावर को ही कॉमन निकालते हैं। ठीक है, 4 बाहर कॉमन निकाल लिया, u का स्क्वायर था तो एक u हमने निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, अगर एक u निकाल लिया तो एक u यहाँ पे बचा, प्लस 4 2 ज़ा 8 और u है, u तो हमने बाहर निकाल लिए तो ये बन गया। अब ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़, अब क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करने हैं ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन को किसके इक्वल रखेंगे, ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। और u+2 है, इसको भी ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। देखो अब ज़ीरो u इसके साथ मल्टीप्लाई तो 0/4 आ गया इधर। ठीक है, तो मतलब u इज़ इक्वल टू 0 ही हो गया। ठीक है, अब u+2 है तो इधर जाके -2 का हो जाएगा। तो ये क्या निकल गए, ये दोनों निकल गए आपके ज़ीरोज़, किसके, पॉलिनोमियल्स के। अब देखो अब हमने क्या निकालना है, सेम फॉर्मूला। ठीक है, क्या है, विच इज़ द सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू द कोफिशेंट ऑफ माइनस। ठीक है, माइनस फिर से मैं याद दिला देती हूँ, कोफिशेंट किसका, x का। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ किसका, x² का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो अब u है यहाँ पे तो आपने किसको चेंज करना है, x की जगह आपको u करना है। ठीक है, वो आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही करोगे। ठीक है, अब देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ का सम क्या है, एक आया आपके पास 0 और एक आया -2। ठीक है, तो 0 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x या फिर u। ठीक है, u का कोफिशिएंट क्या है, विच इज़ 8। ठीक है, तो 8 पॉजिटिव का था, ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ u² का क्या है, u² का कोफिशिएंट है 4। ठीक है, u² का क्या है 4। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 0 - 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -2, तो -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट किसका, ज़ीरोज़ का। ठीक है, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट किसके इक्वल रखेंगे, हम रखेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 इंटू -2। और कांस्टेंट टर्म तो देखो यहाँ पे हमें दी ही नहीं हुई कांस्टेंट टर्म, हमें तो सिंपल गिवन है, ये कोफिशिएंट्स गिवन है, कांस्टेंट टर्म तो गिवन ही नहीं है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और x² का कोफिशिएंट हमें पता है 4, तो कोई भी चीज़ अगर 0/4 है तो दैट मीन्स इट इज़ 0, 0 × 2 इट इज़ 0। सो ये भी क्या है, आपका सम वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है t² - 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे हम कॉमन तो कोई नहीं निकाल सकते हैं, बट अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। t² - 15 है, इसमें से 0 कैसे निकालना है, t² - 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये -15 है, इधर जाके +15 हो जाएगा, और t का स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, √15 में हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब एक चीज़ मेरे ध्यान से सुनना, देखो हम अब तक क्या करते आए हैं, टिल क्लास 9 तक हम करते आए हैं रूट के बाहर, हम ऐसे रूट लिख देते हैं, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, रूट के बाहर एक पॉजिटिव साइन होता है और रूट के बाहर एक क्या होता है, एक नेगेटिव साइन भी होता है। तो ये दो क्या निकले, ये दो निकले ज़ीरोज़ ऑफ अवर पॉलिनोमियल। ये दोनों क्या निकले, ये निकले हमारे ज़ीरोज़, किसके, पॉलिनोमियल्स के। अब हम क्या करेंगे, देखो सेम फॉर्मूला लगा लो, सम ऑफ किसका, ज़ीरोज़ का। ठीक है, ज़ीरोज़ का सम है, किसके इक्वल रखेंगे हम, माइनस ज़रूर लगाइएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
अगर वो नहीं है तो आप सिंपल टी लिख लीजिए, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी लिख लीजिए, इट विल बी बेटर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी, और यहाँ पे आप लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब √15, ठीक है, प्लस माइनस √15, ठीक है, इज इक्वल टू कोफिशिएंट टी तो हमें गिवन है, इट मीन्स 0, और अपॉन टी का स्क्वायर विच इज़ 1, 0.1, दैट विल बी 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 15 माइनस √15, तो दैट वुड बी कैंसल डाउन, तो 0 इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा प्रोडक्ट, अब हम प्रोडक्ट भी तो निकालेंगे, प्रोडक्ट भी समझाएंगे। अब देखो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब √15 इंटू √15, ठीक है। तो दैट इज इट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। कांस्टेंट टर्म क्या दी हुई है यहाँ पे, टी के यहाँ पे हमें दी हुई है कांस्टेंट टर्म, हमेशा साइन भी लगाना है कांस्टेंट टर्म का भी, विच इज़ -15, और कोफिशिएंट क्या है टी स्क्वायर का, देखो 1 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 15, देखो रूट का मतलब होता है ये 15 जो है ये हाफ है, आधा है, और अगर ये देखो दो रूट आपस में मिल जाएंगे तो इट विल बी फुल 15 बन जाएगा कि नहीं, ये 15 आ गया, 15 का किसका आया, माइनस का आया, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, -15 इज इक्वल टू -15, और ये भी हमारा सम क्या है, इट विल बी वेरीफाइड, ओके। तो अब नेक्स्ट सम आ जाओ, विच इज़ 3x² माइनस x माइनस 4। सिंपल क्या करेंगे, इसमें भी हम पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे x² के साथ क्या लगा हुआ है, x² के साथ लगा हुआ है 3, तो हम अपने ये माइंड में ही चीज़ें करनी है, साइन की टेंशन लेनी नहीं है। अब देखो किन्हें मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है, और माइनस करो तो -x आता है, तो पहले फैक्टर्स लिख लो, 4 3 12, उन्हीं में से कोई बन जाएगा, ठीक है, 4 3 12, ठीक है, और 4 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूँ तब भी वही आता है, तो साइन की टेंशन तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 3x², हम लिखेंगे 3x², माइनस का साइन बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 3x। देखो 4x में से 3x माइनस करेंगे तभी हमारे पास जो है ये x आएगा, ठीक है, -4 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में है तो देखो -4x बन जाएगा और +3x बन जाएगा, देन ऑलरेडी -4। अब हम इसमें से क्या करेंगे, क्या कॉमन निकलेगी चीज़, एक x कॉमन निकल जाएगा हमारा, x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या रहेगा 3x माइनस 4, इसमें से क्या कॉमन निकला, 1 कॉमन निकला, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 3x माइनस 4, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है जी। इस इट मीन्स क्या क्या आया, x + 1 और 3x माइनस 4। अब ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे इनके, ठीक है, ज़ीरोज़ फाइंड कैसे करेंगे, सिंपल टर्म्स को 0 के इक्वल रख के, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 4x, ठीक है, ये 4/3 आ गया, ठीक है, सिंपल था ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ज़ीरोज़ है, फॉर्मूला वी नो दैट सम ऑफ ज़ीरोज़ का सम किसके इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। सम ऑफ ज़ीरो क्या निकले, -1 + 4/3, और x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो देखो ये माइनस तो फॉर्मूला का है और इसका ये माइनस अपना है, x² का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है, विच इज़ 3। तो अब फर्दर सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3 का, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा -3 + 4 इज इक्वल टू, माइनस माइनस कट हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव 1/3 बन जाएगा, और इसमें से भी अगर माइनस करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो साइन हमेशा बड़ी रकम का ही लगता है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो
ये क्या हो गया, आपके सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गए हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म का भी हमको जो है साइन वो लेना पड़ता है। कांस्टेंट टर्म है -4 और कोफिशिएंट है 3, दैट इज ऑल इट इज, ठीक है। ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या क्या आए थे, एक -1 × 4/3 और कांस्टेंट टर्म कौन सी हमारी, -4, ठीक है, -4 एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3। तो ये भी देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या, सॉरी एक तो ना फ़ोन पता नहीं, चल यहाँ पे आ जाएगा -4/3 और यहाँ पे आ जाएगा अगेन -4/3। तो इट मीन्स हमारा ये जो सम है ये वेरीफाइड हो जाता है, RHS LHS के इक्वल आ जाती हैं। दैट वॉज अवर क्वेश्चन। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।